चले क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमने छोटी मोटी कुछ चीज़ें और देखनी है, उनको देखेंगे। और असाइनमेंट एक आपको मिला हुआ है, फिर इसके बाद आपने कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करनी है। जुमेरात तक, थर्सडे तक एक कैलकुलेटर भी ऐड करना है। आपने क्या करना है? बाकायदा एक कैलकुलेटर आपने ऐड करना है। जो चीज़ उसमें अभी थोड़ी बहुत यूज़ होगी मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से यूज़ होगी, वो चीज़ आप यूज़ कर लोगे। बाकी आपने अब क्या करना है, एक कैलकुलेटर भी बनाना है। आपकी वेबसाइट के अंदर एक पोर्शन और ऐड हो गया, उस पर क्लिक करें तो कैलकुलेटर आ जाए पूरा प्रॉपर। सेंटर के अंदर एक कैलकुलेटर आएगा, उसमें बटन होंगे। हाँ, अभी भले अपलोड ना करो, इसका टाइम और बढ़ा दूंगा। थर्सडे तक इसमें कैलकुलेटर भी ऐड करोगे आप। हाँ, ये जो एक पेज बन रहा है ना आपका, उसके अंदर वन बाय वन चीज़ें आती जा रही हैं। ठीक है। अगर डिप्लॉय की फिलहाल जरूरत नहीं है, डिप्लॉय कर दो, प्लस पॉइंट है, कोई मसला नहीं है। अपने लिए कोड रखो, डेट बढ़ा दूंगा। थर्सडे तक आप लोग कर लें, जुमेरात तक कैलकुलेटर भी इसके अंदर एक ऐड करना है आप लोगों ने। अब कैलकुलेटर सर्च करें क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। हैं वही चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ी है ना, वही चीज़ें सब उसमें यूज़ होने वाली है। लेकिन यूज़ आपने देखा है कैलकुलेटर में उन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जा रहा है। आपने इफ एल्स पढ़ा, आपने स्विच केस पढ़ा, आपने अर्थमेटिक्स ऑपरेटर पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे होता है। आज इनपुट से वैल्यू लेना भी सीख लेंगे, छोटा सा काम। ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट से चीज़ें चेंज करना देखा है, आपने इवेंट्स देखे हैं, छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें आपने देख ली है। अब जब ये सारी चीज़ें देख लिए ना, अब इनका कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, बहुत सारा। वन बाय वन कुछ यूज़ में करके दिखाता हूँ, कुछ आप लोग खुद करते हैं ट्राई, तो अलग अलग स्टाइल में आप उसको यूज़ करना सीखें। अच्छा, आज पहले मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद मैं पहले एक काम करता हूँ। एक पहले तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट गेट एलिमेंट वगैरह के लिए एक चीज़ बता दूँ। अगर मैं करता हूँ बिलफर्स, एक हेडिंग लिखता हूँ, H1 और हैशटैग HD1, इस हेडिंग को नाम दे दिया, या हेडिंग ही दे देता हूँ, हेडिंग। अच्छा, अब ये जो हेडिंग है ना, इस हेडिंग में मुझे कुछ इंटर करना है। क्या करना है? हेडिंग में कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं। अगर मैं स्टेप चला जाऊँ यहाँ पर, ब्राउज़र पे अपने से बंद करता हूँ, कोई टेक्स्ट नहीं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, तो हेलो आता है। ठीक है। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं। इसमें मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करना है, मैं क्या करूँगा? इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है, क्या करूँगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट, हाँ, बाय टैग भी हो जाता है, बाय एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी के अंदर मैं एक काम करता हूँ, इसकी आईडी देता हूँ, हेडिंग। ये सारे जितने वो है ना, क्या नाम है, डॉम मैनिपुलेशन की चीज़ें वन बाय वन ये सारी आपको बताऊंगा किस तरीके से यूज होंगी। हमने सारी वन बाय वन करते जाना है। आज थोड़ा सा इवेंट्स को देखेंगे, और जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई है उन्हीं को थोड़ा सा रिकैप करेंगे, कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। आ गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद इनर HTML, या इनर HTML देता हूँ मैं यहाँ, और लिख देता हूँ हेलो। हेलो ये वर्ड आ गया। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ आगे, वो वहाँ अपडेट हो रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, ये एक तरीका तो ये है। अब मुझे इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड करनी है, मैं क्या करूँगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ आता हूँ, फिर से हेडिंग डालता हूँ, यही काम करता हूँ ना। फिर डॉट स्टाइल करता हूँ, इतना लंबा काम लिखता हूँ, स्टाइल, फिर इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ के बाद दे देता हूँ अच्छा स्टाइल डॉट कलर वगैरह नहीं दिया, स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू RED, रेड, कलर रेड हो जाएगा। ठीक है। इतनी लंबी लंबी लाइन लिखता हूँ। इसको मैं शॉर्ट करने का बताता हूँ आपको। आपने करो क्या, आप लो, लेट करो, सबसे पहला काम लेट करो, कॉन्स्ट करो। आप एक वेरिएबल बनाओ, आप बोलो लेट x इज इक्वल्स टू, या x, आप नाम दे दो HD1 दे दो इसको फिलहाल।
HD1 दे देता हूँ मैं, और यहाँ ले देता हूँ हेडिंग कर दूँ, या हेडिंग इज इक्वल्स टू, हेडिंग इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID HD1, खत्म बात। अब ये जो हेडिंग है ना, ये क्या है मेरे पास, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय हेडिंग तक ये काम हो चुका है मेरा। अब मुझे इसमें टेक्स्ट डालना है, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID फिलाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय हेडिंग ये पूरा इस बॉक्स, इस डब्बे में डल चुका है हेडिंग में। अब मैं लिखूंगा हेडिंग डॉट style स्टाइल डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू हेलो, हेलो यहीं पर आ गया। अब स्टाइल देना है इसको, मुझे वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि अब बार बार मुझे एक दफा डिफाइन कर दिया इसको, मैं 10 बार कोई एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करता जा रहा हूँ, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं सिर्फ एक हेडिंग का वर्ड दिया तो मैंने हेडिंग दिया, आप HD कर दो इसको, खाली H और D कर देता हूँ, HD और शॉर्ट कर दो भाई, ये तो एक नाम है ना HD, HD ये चीज अप्लाई होगी, काम शॉर्ट हो गया। अभी एक काम तो आपके पास ये आ गया कि आपने किसी ये डॉक्यूमेंट डॉट हेडिंग वाले काम को इतना ज़्यादा जो लेंथी बनाया हुआ है उसको शॉर्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक और चीज़, अब तक आप काम कर रहे थे जितना भी डॉम मैनिपुलेशन में और जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे थे, प्रॉम्प्ट में वैल्यू ले रहे थे या यहीं पर दे रहे थे यूजर, है ना। अब हम यूजर से वैल्यू लेते हैं इनपुट में, यहाँ पर इनपुट, और लिख देता हूँ इनपुट, और इस इनपुट को लेबल भी दे देता हूँ, लेबल नेम या नंबर, चलो नंबर डाल दो या नेम डाल दो, ठीक है, या ले लेता हूँ सॉरी नेम, ठीक है। अब इस इनपुट को ID दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इनपुट, इस ID का इनपुट ही फिलहाल दे देता हूँ मैं, यूजर की तरफ से इनपुट आएगा, ये आ गया नेम, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ ये यूजर इनपुट दे और कंसोल पे मैं ये इनपुट प्रिंट कराऊं, जैसे पहले प्रिंट करा रहा था ना मैं, पहले मैं क्या करता था, वहां से वैल्यू उठाता था, कहां से, वो प्रॉम्प्ट से वैल्यू उठाता था। अब मैं चाहता हूं जो यूजर इनपुट दे वो यहां से आए, तो मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, कौन सा एलिमेंट उठाओ ID के थ्रू, ठीक है। अच्छा एक मिनट में इसको लेट कर दूं, पहले जो काम करना था लेट, मैं बोलता हूं नंबर वन, और इसको भी कर देता हूं मैं नंबर 1, और इनपुट 1 इनपुट 2 कर देता हूं मैं, इनको कॉपी नंबर 2 और इनपुट 2 इनपुट 1 इज इक्वल्स टू नंबर 1 बराबर होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और इनपुट 1, और इनपुट 1 की क्या चाहिए मुझे, वैल्यू, तो यहाँ एक कीवर्ड है VALUE, वैल्यू, क्या, हाँ डॉट वैल्यू आपने लगा देना है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इनपुट डॉट वैल्यू, यानी कि इसके इनपुट में जो वैल्यू है वो कहाँ जाए, नंबर के पास चली जाए, किसके पास चली जाए, नंबर के इनपुट के बाद, ये इस नंबर के अंदर स्टोर हो गया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ कर देता हूँ मैं NUMB नंबर 1 को प्रिंट, यहाँ आता हूँ, पहले तो नॉर्मली अगर लिखता हूँ, ठीक है, और एक मिनट मैंने इसको लगाया नहीं है कि ये प्रिंट कब हो या फंक्शन कब रन हो, ये चीज़ मैंने नहीं बताई है, तो मैं एक काम करता हूँ फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन क्लिक पर, और क्लिक पे क्या हो,
क्लिक पे मैं कहता हूं कि कंसोल डॉट लॉग और क्या प्रिंट हो जाए, num1। मेरे सामने num1 प्रिंट हो जाए, मेरे पास क्या प्रिंट हो जाए, num1 प्रिंट हो जाए। मैं आता हूँ यहाँ पर और एक बटन लगा देता हूँ, पहले btn बटन डायरेक्ट डाल देता हूँ, BUTTN बटन, और इस पर आता हूँ ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू CL, ठीक है क्या, हाँ ये ग्लोबल स्कोप की बात है ना। हाँ ये मैं बता देता हूँ अभी, एक मिनट ये वाला काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में स्कोपिंग का काम आपको बता देता हूँ। अच्छा इस बटन को मैंने कुछ नाम नहीं दिया, बटन को नाम नहीं दिया, बटन में कुछ लिखा ही नहीं है मैंने, क्लिक CLIC क्लिक, क्लिक में देता हूँ इसको नाम, और एक मिनट, वन टाइम ये क्लिक हो रहा है, एक मिनट। इनपुट में ऐसा क्या है, मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर num1 प्रिंट करवाया है, num1 प्रिंट नहीं हो रहा। डॉक्यूमेंट, लेट मी चेक मैंने क्या मिस्टेक की है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉट वैल्यू, नहीं फंक्शन के अंदर लिखो या बाहर लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। लेट मी चेक, ये ग्लोबल स्कोप की बात है, वैसे अंदर भी कॉपी कर लूँ तो इसको फर्क कोई नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि ये पहले चीज़ें चेक कर लूँ मैं। इनपुट 1 है उसके अंदर आईडी, उसके अंदर जो वैल्यू है वो मैंने स्टोर कराई नंबर के अंदर, और नंबर 1 को मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया, आ रहा है। अच्छा ये ग्लोबली बाहर नहीं चला आ रहा, लेट, और लेट की जगह इसको मैं कर दूं वॉर, वेरिएबल तो मैंने ग्लोबल स्कोप का ही बनाया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ये ना उठाए, ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल ये उठा नहीं रहा, स्कोपिंग का मसला दे रहा है, चलो चेक कर लूँगा मैं। कॉपी करता हूँ और इस वेरिएबल को मैं लेकर आता हूँ इसी के अंदर, फिलहाल यहाँ लाता हूँ और तो मैं कर देता हूँ लेट, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चल रही, लेट। अच्छा मेरे पास एक नंबर मैंने स्टोर करवाया, ठीक है, इनपुट के अंदर इस नंबर को 1 2 3 4 5 लिखा, और मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये नंबर यहाँ, ये जो डॉट वैल्यू है ना, ये जो डॉट वैल्यू लिखा है, डॉट मैनिपुलेशन में ये क्या करता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जिस चीज की आप वैल्यू चाहते हो, क्या चाहते हो, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। अच्छा अब वो वैल्यू हम लेके करना क्या, हमने 2 लेके कर, मैं क्या कर सकता हूँ, इस num1 को लिया ना, अब मैं यही काम इसके साथ करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट करके कॉपी मारता हूँ इसी को, यहाँ नीचे आता हूँ, सॉरी कॉपी करना था, कट कर दिया शायद, कॉपी, और इसको करता हूँ कट, और num2 मेरे पास बराबर होगा इनपुट 2 के, ठीक है भाई, इनपुट 2 के बराबर मेरे पास num2 आ रहा है। अच्छा ओ सॉरी मैंने इनको प्रिंट नहीं करवाया, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ आता हूँ num1 को प्रिंट करवाता हूँ पहले, तो num1 प्रिंट हो गया, फिर इसी के साथ मैं करता हूँ num2, नंबर 2 कर दिया, num2 को भी प्रिंट करवाता हूँ इसी के साथ, ठीक है ये भी हो गया, और अब मैं इनको ज़रा मल्टीप्लाई कराता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, करता हूँ यहाँ 10 और मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है भाई 120। ये क्या हो गया कि मेरे पास ये क्या कर रहा है, दो नंबर्स को क्या कर रहा है अब ऐड, पहले जो इनपुट हम ले रहे थे यूजर के थ्रू, किसके थ्रू, वो अब इनपुट हम किसके थ्रू ले सकते हैं, इसके थ्रू ले सकते हैं, वो वाला इनपुट जो हम पहले उसके थ्रू। अच्छा अब मैं चाहता हूं यहाँ एक और बटन हो, मुझे मिटाना पड़ रहा है ना, मैं चाहता हूं एक बटन बनाता हूं और इस बटन को नाम देता हूं BU
बटन क्लियर, क्लियर। ये बटन पे मैं क्लिक करूं, मैं चाहता हूं यहां और यहां जो लिखा हुआ वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, मैं यहां एक नया फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन CLR क्लियर के नाम से, और ये मल्टीप्लाई किया मैंने। चलो ये क्लिक की छोड़ता हूँ, फिर चेंज करना पड़ेगा ऊपर भी। और यहाँ पर मैं यही चीज़ लेकर आता हूँ, अच्छा 1 मिनट में पहले तो इनपुट वगैरह की लेट num1 num2 डॉट वैल्यू यहाँ तक तो सेम रहेगी इसकी कहानी। और 1 मिनट, इसको दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। और num1 नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट वैल्यू बाय ID ये भी है, डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, और ये करता हूँ। और 1 मिनट, इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी थी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। ऑन क्लिक पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID वैल्यू बराबर है इसके। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या ये चेंज कर रहा है। नहीं, क्लियर नहीं कर रहा। ऑन क्लिक पे CLR पे जा जाऊँ, पहले ऑन क्लिक लाऊं, ऑन क्लिक, और इसके साथ इस पर लगा देता हूँ मैं, क्या नाम दिए, CLR, यही फंक्शन है। 1 मिनट यहाँ, हाँ ठीक है, आगे। अब बेटा मैंने एक फंक्शन बनाया, ऊपर फंक्शन कॉल नहीं किया था। एक फंक्शन बनाया 10 5, क्लिक किया, क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया मेरा। ठीक है, दो चीजें क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। ये क्लियर, यहाँ क्लिक करता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर मैं ये चाहूँ एक और चीज, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, कंसोल डॉट क्लियर, और ये इस पर करने के बाद मेरा आंसर भी क्लियर हो जाए। 10 5 क्लिक क्लियर। ठीक है, अच्छा अब ये एक तो ये हो गया। अभी जो आउटपुट मेरा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, कोटेशन खाली भी ऐसे भी छोड़ो तो चल जाता है, ये तो मैंने स्पेस दी हुई है, खाली भी चल जाता है, खाली भी चल जाता है। ठीक है, वो स्पेस इसलिए दिए पता ना आप लोगों को पता चले, मैंने खाली छोड़ा हुआ है उसको। कोटेशन बना के आप ना इसको आप बिल्कुल खाली छोड़ दें तब भी चला जाएगा। ये क्या है कि अगर अब ये कैलकुलेटर में ये चीज बता रहा हूँ, AC वाला फंक्शन होता है उसके अंदर ये चीज यूज होती है। आप क्लिक करोगे कोई चीज क्लियर हो जाए, आपने वैल्यू सिंगल उसके अंदर पैरामीटर में लेती जानी है, लेते जाओगे लेते। अब एक पैरामीटर के अंदर प्लस मल्टीप्लाई सब एक में लगेगा। अब ये आप लोगों ने चेक करना है। ठीक है, इसमें स्विच केस इफ की कंडीशन सब लगे। इसमें तो ये है ना 2 3, इस क्लिक पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आप तो करोगे 2 + 3, इस टाइप की चीजें। अब जब 2 लिखोगे आप एंटर मारोगे नेक्स्ट पे, तो वो अब उस वैल्यू को उठाता जाएगा। ये अब आपने देखना है किस तरीके से होगा, सर्च करोगे इसको। भाई कैलकुलेटर में एक ही इनपुट वाला फील्ड होती है ना, आपने सारा गेम उस एक फील्ड से खेलना है। अभी मैंने डबल फील्ड से खेल के दिखाया आपको। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के उसी फील्ड को सिंगल फील्ड पे देखो, ये 2 इनपुट है ना, एक ही इनपुट पे डबल इनपुट लेगा आपका वो, पहला दूसरा। ये चीज अगर देखोगे थोड़ा सा तो किस कॉन्सेप्ट में यूज होता है आपको पता होना चाहिए। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, आपने एरे पढ़ा है, आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा है, आपने लूप पढ़े, अच्छा आपने कंडीशंस पढ़ी है, कहाँ ये फिट आ रहा है, ये चीज आपने देखनी। एक काम ये हो गया। ठीक है, एक तो ये डॉट, इसमें अब पूरे में समझाया क्या है मैंने, एक चीज समझाई, डॉट वैल्यू। एक ऊपर का कॉन्सेप्ट समझाया कि वेरिएबल के अंदर आप अपना काम डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉम की चीज ऐड करके बार बार उसको लिखने से के बजाय क्या करोगे, एक दफा स्टोर कर लोगे वेरिएबल में और उसको वेरिएबल के नाम से कॉल करते जाओ, वो काम करेगा। दूसरा मैंने आपको 2 फंक्शन बना के दिखाए, इनपुट के अंदर से कैसे वैल्यू लेगे डॉट वैल्यू के जरिए, वो आपको बता दिया। फिर एक क्लियर का फंक्शन बताया कि कैसे क्लियर होगा, अगर आप वैल्यू को खाली कर दो तो वो आपके पास क्या देगा, बता देगा भाई ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तो मसला।
यहां तक हो गया दूसरा काम। अब एक और काम करता हूं मैं आपके पास, ऐड इवेंट लिसनर। ये मैं अभी आप लोगों को दे दूंगा बेटा कोड पूरा, ये आपको पूरा कोड दे दूंगा मैं। अच्छा ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, हटा दूं ये कमेंट सारे हटा देता हूं, ये लो, हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा स्टाइलिंग पे आ गया, और इसके बाद एक और चीज बतानी थी आपको, ऐड लिसनर, और लिसनर के साथ ग्रे स्केलिंग का काम। अच्छा अब मैं यहाँ पर एक इमेज बनाता हूँ, पहले तुम्हें ये चीज क्लियर कर देता हूँ, ऊपर वाला भी, इसको भी करता हूँ कमिट, और नीचे आता हूँ H1, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, और इसके बाद इसको आईडी भी दे देता हूँ, आईडी इज इक्वल्स टू H2, टैग के नाम से भी कॉल करेंगे, सब्र कर जाओ। HD2, इसके अलावा एक एक कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ तो बनाने के लिए, बटन नहीं, बटन, और बटन के अंदर मैं आता हूँ क्या बनाने के लिए, बटन की एक फंक्शन बनाना है बटन पे, ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक को मैंने बनाना है बटन, मैं बना देता हूँ इस पर क्लिक करने पे, और चेंज ले आता हूँ, CHNG चेंज, और ये एक फंक्शन, ठीक है। मैंने बटन पे क्लिक करने पे हेलो को चेंज कराना है, और उसके अंदर लिखता हूँ चेंज मी, ठीक है, चेंज मी बनाया, यानी कि इस पर क्लिक करूँ ये चीज़ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। वो बोल रहा है भाई फंक्शन आपने कॉल नहीं किया, मैं नीचे आता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं फंक्शन बनाऊंगा, और अच्छा इसको मैं दो तरह से कर सकता हूँ ना, मैं आता हूँ फंक्शन, और फंक्शन के बाद इसको दे देता हूँ, नाम फंक्शन का क्या है, CHNG चेंज, और लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर क्या डाल देता हूँ मैं, हाँ क्या दिया था भाई आईडी का नाम, HD, नहीं HD2 दे दिए, HD2 डॉट इनर HTML, ठीक है, और यहाँ आता हूँ और यहाँ दे देता हूँ हाय, जब चेंज पे क्लिक करूंगा ये चीज चेंज होगी, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा अब इधर दो काम हो रहे हैं, दो काम। अब इवेंट के ऊपर आते हैं, इवेंट जो चीज पढ़ा रहा हूं, इवेंट के अंदर मेरे पास दो कैटेगरीज है, कितनी कैटेगरी है, एक है इवेंट हैंडलर्स, और एक है इवेंट लिसनर। क्या है, हैंडलर क्या है, इवेंट को जो हैंडल कर रहा है वो ये रहा, ये ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ये सारी चीजें चल रही है ना मेरे पास, कि भाई ये जो इवेंट फायर होगा ये कब होगा, ठीक है। अच्छा जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये इसको लिसन करता है, जैसे ये रहा चेंज मी, जैसे क्लिक किया इवेंट को इसने क्या किया, लिसन। ये दो काम में अलग अलग जगह कर रहा हूं ना, इवेंट हैंडलर अलग बना रहा हूं और इवेंट को चेंज अलग जगह करवा रहा हूं, ठीक है। इवेंट लिसन और हैंडलर अलग अलग काम करें, मैं चाहता हूं ये दोनों चीजें एक साथ काम हो, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूं इवेंट हैंडलर का। किसका यूज करता हूं, इवेंट हैंडलर का। मैं आता हूं यहाँ, मैं इस काम को यहाँ नहीं लिखता ऑन क्लिक, हटा देता हूँ, यहाँ नहीं लिखता, मैं यहाँ आता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर ये काम करूंगा। उससे पहले मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या था, HD2 डॉट, फिर मैं क्या करता हूं यहाँ पे इनर HTML, अब मैं यहाँ पे करूंगा ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट को लिसन करो, क्या
इवेंट लिसनर ऐड कर रहा हूं कि भाई जब इसको कॉल किया जाए तो इवेंट लिसनर कॉल हो जाए, क्या हो जाए? हाँ, ये कब काम करे? इसके अंदर दो चीजें मुझे पास करनी होती है। कितनी चीजें? एक, कि कौन सा इवेंट चाहिए, ऑन क्लिक चाहिए, ऑन माउस चाहिए, ऑन ये चाहिए, ऑन फलाना चाहिए, जो चीज चाहिए वो बतानी पड़ती है। क्लियर? पहली चीज मुझे क्या बतानी पड़ती है? हाँ, ऑन क्लिक चाहिए, ऑन माउस चाहिए, क्या चीज चाहिए मुझे वो बतानी पड़ती है। एक मिनट रुक जाए, क्यों कर रहा है? एक मिनट रुक जाए, मैं खाली ये एक रिप्लाई दे दूं। लो, बैटरी भी लो हो गई है। अच्छा चलो आगे हम देखते हैं, क्या बता रहा था। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट एट एलिमेंट बाय आईडी मैंने ये दे दिया, एच डी टी जो आईडी है मेरी वो है, ठीक है। अब मैं इवेंट लिसनर लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? इवेंट लिसनर लगाता हूँ इसके ऊपर। अब मैं जिस चीज पर चाह रहा हूँ ना, अच्छा ये मैंने एच डी टू पर दिया है, हेडिंग पर ही दे दिया, मैं यहाँ पर देता हूँ, बटन पे आता हूँ, लेट मी कॉल आई डी इज इक्वल टू BTN, बटन पे, मैं बटन पे आता हूँ, BTN एड लिसनर किस पे लगाना है, किस पे सुने? बटन पे क्लिक करने पे सुने। किस पे सुने? बटन पे क्लिक करने पर मेरी बात सुने वो। मैं ये चाहता हूँ ना भाई, क्लिक करूं। पहले क्या हो रहा था, मैं यहाँ लिखता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय दिस, उसके अंदर फंक्शन डालता था, फिर फंक्शन के अंदर वो चीज चेंज कराता था। इस बार मैं ये काम नहीं कर रहा, इस बार मैं काम कर रहा हूँ डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय बटन, बटन को कॉल कर रहा हूँ, और बटन के अंदर मैं बोल रहा हूँ ऐड करो लिसनर को, बटन को मैं बोल रहा हूँ आप सुनो, क्या सुनो? अब बटन को वही चीज सुनानी है। इसके अंदर दो चीजें पास करनी है, पहला और कॉमा लगा के। पहले आपने वो चीज पास करनी है इसके अंदर जो इवेंट आप चाहते हो। जैसे मैं बोलता हूँ MOUSE माउस ओवर, माउस ओवर पे क्या करना चाहिए इसको? माउस ओवर, और एक मिनट ये डायरेक्ट दे भी देगा, अगर मैं ऐसे डालूं ये पॉइंट देता भी है, ये रहा MOUSE माउस OVER ओवर, कॉमा, और इसके बाद आता हूं, अब यहाँ फंक्शन बना दूं मैं, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है? फंक्शन। अब इस पर जो फंक्शन में लगाऊंगा, जो फंक्शन में बनाऊंगा, ये वैसे काम करेगा, ठीक है। और एक मिनट, इस फंक्शन से नहीं नहीं, इस फंक्शन को नाम देने की जरूरत नहीं है, और फंक्शन के आगे सिर्फ एक चीज नहीं लगाई, वो ये है, ठीक है। मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ, अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट BTN मैंने कहा बटन को, ठीक है। इससे पहले मैं काम करता हूँ, हॉवर वाला लगाया हुआ है ना, माउस हॉवर का, तो मैं इस पर आता हूँ, बटन पे हटाता हूँ, HD2 पर आता हूँ, और इसको HD2 करता हूँ, HD2, और फंक्शन में जाके मैं करता हूँ दिस, या फिर दिस से पहले मैं आप सिंपल उसको कॉल कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और HD2 HD2 डॉट, और एक मिनट, इसके अंदर मैंने हेलो वर्ड डाला हुआ या नहीं डाला हुआ? हेलो वर्ड डाला हुआ, डॉट स्टाइल और COLOR कलर इज इक्वल्स टू RED रेड। अच्छा एक मिनट, मैं देख लूँ अब, एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मैंने लगाया, ठीक है। मैं इवेंट को यहीं लिसन करवाना चाहता हूँ, यार ये बहुत, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, तो अब मैं जो है इसको कॉल करवाता हूँ, इस फंक्शन को। मैंने इसको कहा डॉक्यूमेंट आप गेट करो एलिमेंट बाय ID डॉट एड लिसनर, इस पर एक इवेंट लिसनर लगा दिया मैंने कहा आपने एक इवेंट को लिसन करना है। उसने कहा कौन सा इवेंट? मैंने कहा जब माउस ओवर किया जाए, क्या किया जाए? तो आपने ये वाला फंक्शन रन कर देना है,
ये पूरी बात इसको एक ही लफ्जों में बता दी, ना मैं ऊपर HTML में गया ना कुछ, बस मैंने HTML में हेडिंग वगैरह का नाम देखा, यहाँ आया, उस हेडिंग का कॉल किया और यहाँ आता हूँ, इस पर हॉवर करता हूँ, तो इसका कलर हटाएंगे तो नहीं, हटाने के लिए आपको ये करना है, इसी चीज को कॉपी मारो, नीचे लाओ, माउस ओवर है, माउस और यूटी आउट कर दो, ठीक है। और अच्छा, माउस आउट पर भी रेडी कलर दिया हुआ है, माउस आउट पर करता हूँ, GREEN, माउस आउट, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ये कलर करेगा माउस आउट पर। अब ये क्या है कि मैं क्लिक करने पे कोई इवेंट लिसन कर रहा था, क्या कर रहा था, हाँ, क्योंकि पहले मैं एक इवेंट बनाता था, फिर उस इवेंट को क्या करता था, अलग से जाके कॉल करता था, फिर जाके ऊपर उस पर लिखता था, इवेंट लगाता था, भाई ऑन क्लिक लगाना है, ऑन चेंज लगाना है, जिस चीज पर। अब मैं इसी जगह से क्या कर सकता हूं, उस चीज पर अप्लाई। अगर मैं यहां लगा देता BTN, यहां भी लगा देता BTN, ठीक है, बटन, और आ जाता हूं यहाँ, आईडी कहाँ है मेरी, अरे बटन कहाँ गया, बटन को हटा देता हूं यहाँ से, और आईडी दी है बटन, और उसको मैं बटन के ऊपर कर देता हूं क्लिक। अच्छा, एक और चीज, इस इवेंट लेसन और उस इवेंट में क्या फर्क है, वहां लिखते हैं ऑन का वर्ड लिख कर करते थे, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऐसा ही था। यहाँ पे हम लोगों ने ऑन नहीं लगाना। मैं एक चीज हटाता हूँ, इसको भी खिचड़ी से बचाते हैं पहले, सिंपल, फिर मैं आपको बताऊंगा ये दोबारा से वर्डिंग, आप ये दोबारा से लिख लीजिएगा, आपको याद रहे। यहाँ सिर्फ क्लिक है, क्लिक की स्पेलिंग देख लेना, CLIC के क्लिक है ना, CLI के या CLIC के है, क्लिक हो गया बटन पर। अच्छा, ये हो गया। इसको और शॉर्ट में एक वर्ड है मेरे पास, दिस, क्या, दिस, एक मिनट, दिस के वर्ड में एरर दे रहा है, दिस एलिमेंट इज नॉट अ फंक्शन, दिस एलिमेंट इज नॉट इन अ फंक्शन के अंदर मैंने दिस से पहले कोई ऐसी चीज लगा दी है, दिस, और एक मिनट, इस दिस के कीवर्ड को ये प्रॉब्लम दे रहा है। हेलो हेलो, डॉक्यूमेंट डॉट, एक मिनट, अगर मैं इसको कर दूं HD2, और यहाँ पे किया हुआ था माउस ओवर, लेट मी चेक, और ये दिस, अच्छा एक मिनट, दिस डॉट स्टाइल, हाँ, बटन BTN और क्लिक, ओके, क्लिक। एक मिनट, ये बटन इसका क्लियर इसका कर रहा है ना, अच्छा ये एक मिनट, दिस का कीवर्ड EH, हेडिंग 2, ठीक है भाई। अच्छा भाई, पहला वाला लिसनर लगाता हूँ मैं, और इसके बाद फिर दूसरा समझाता हूँ आपको। यहाँ तक तो कर दिया बात, और ये इसको बटन पे किया था, BTN, बटन, और क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है, क्लिक, ये है, और यहाँ कर देता हूँ, क्या हुआ, अच्छा हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसको भी एक मैंने बटन पे लगाया है, क्लिक करने पर रेड। अच्छा, ये जो लिसनर, अच्छा ये फंक्शन देखो, अभी मैंने चलाया है ना, ये फंक्शन रन हो गया, ये फंक्शन रन होने के बाद इसका कलर नहीं चेंज हो रहा ना, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा क्लिक हो जाए, जब वन टाइम ये चीज क्लिक हो गई, क्लिक क्या हो गया, अब ये फंक्शन ऑन रहेगा जब तक ये पेज क्या ना हो जाए, दोबारा से रीड लो ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये एक और चीज इसके अंदर, डॉक्यूमेंट ऐड लिसनर के अगर अंदर आऊं, तो ऐड लिसनर पे यहाँ कॉपी करता हूं, और यहाँ आता हूं, एक वर्ड है दिस का, क्या, दिस का, मैं आता हूं यहाँ, और इसको दे देता हूं HD2 ही, और HD2 के अंदर माउस, माउस आउट, माउस ओवर करने पर रेड हो जाए, या फिर इनर HTML, इस बार मैं ये नहीं लिखूंगा,
अब ऊपर जो मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी HD2, अच्छा इसको भी शॉर्ट कर सकता था। एक दफा जो बार बार मैं एलिमेंट कॉल कर रहा हूँ HD2, इसको मैं एक ही दफा HD2 का नाम देता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय HD2, ये लेट कर लेता है एक एक्स वेरिएबल के बराबर, तो और शॉर्ट हो जाता, मुझे लिखना पड़ता एक्स डॉट इवेंट लिस्नर, बस इतनी सी चीज। फिर ये आगे फंक्शन खोल लेता, अब फंक्शन कोई भी खोलूं, ये वाला खोलूं, एरो फंक्शन खोलूं, कोई भी फंक्शन लगा दूं इसमें। फंक्शन खोलने के बाद अब मैं यहां पर क्या लिख रहा था पहले, अगर चीज यही चेंज करनी है जिसका यहां ऊपर नाम दिया है, तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय फिलाना और आईडी, आप सिर्फ लिखो दिस, यहां पे नहीं, यहां तो HD2 ही रहेगा, दिस का कीवर्ड और डॉट स्टाइल या जो भी आप चाहते हो स्टाइल, फिर डॉट आगे प्रॉपर्टी कलर इज इक्वल्स टू, और यहां दे देता हूं रेड। अब जब माउस ओवर करूंगा तो ये काम शुरू कर देगा, और यही काम सेम काम कॉपी करता हूं, और ये दोनों चीजें मैंने आउट कर देता हूं, माउस आउट। एक मिनट, माउस आउट, अच्छा रेड कलर रेड ही है, माउस जी, अच्छा मुझे लगा मैंने ऊपर से चेंज किया है, ठीक है। अब ये है क्या सर, ये क्या है, वो काम ये वही कर रहा है, लेकिन बार बार वहां हेडिंग की तरफ जाने से ये क्या कर रहा है, मुझे आसान तरीका दे रहा है कि मैं एक ही जगह अपना कोड लिख दूं, और एक वर्ड बार बार, क्योंकि तंग आ गए थे हम, रोज लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ठग, फिर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट, एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से अच्छा हम एक वर्ड यूज करें, किसको, इसका वर्ड, ठीक है, इस तरीके से, और बार बार उसी चीज को लिखने से अच्छा हम क्या करें, एक वेरिएबल का यूज करें। तो इस तरीके से आप अपने इस ऐड लिसनर का यूज करते हुए अपने कोड को शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा आप एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं चाहता हूं सब रिमूव करता हूं, क्या, नहीं नहीं बेटा, क्या सही है, नहीं नहीं बेटा, अभी तक आपने देखा क्या है, मैं बताता हूं, एक आपने एक वेरिएबल में डॉक्यूमेंट को स्टोर कराना देखा है, एक डॉट वैल्यू देखा है, वैल्यू को क्लियर करना देखा है, उसके बाद इवेंट लिसनर सिर्फ देखा है, बस। अच्छा इवेंट लिसनर को मैं एक दफा रिपीट करवा दूंगा दोबारा से दिस के साथ, पहले यहां आता हूं, एक चीज हमने देखनी है यहाँ पे, मैं चाहता हूं एक इनपुट, पहले इनपुट लेकर आता हूं, हाँ लास्ट है बिल्कुल, इनपुट, और इनपुट आ गया, इसमें कुछ लिख रहा हूं, अच्छा ये काम तो आपको भी करना आता है, मैं इसमें कुछ लिख रहा हूं, क्लिक करूं ये चीज यहाँ नीचे आ जाए, ये कर लोगे आप लोग भी, बेहतरीन हो गया। अभी मैंने बता दिया आपको, डॉट वैल्यू के थ्रू आप उसको उठाओगे और यहाँ प्रिंट करा दोगे, ठीक है। लेकिन मैं अब कुछ और चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां पर मैं जो लिखूं लाइव वो नीचे आ जाए, यानी कि मैं टाइपिंग कर रहा हूं, छोड़ू टाइपिंग करता जा रहा हूं, वो नीचे लिखता हुआ है, लिखता हुआ है, लिखता हुआ है, लिखता हुआ है, मैं ये चाहता हूं। कुछ नया नहीं सिखा रहा आपको, पुराने इवेंट्स, आपकी पुरानी चीजें यूज करके दिखा रहा हूं कि भाई जो आपने काम पढ़ा है उससे हो क्या सकता है, वन बाय वन वो चीजें सिखा रहा हूं। आज देखो कोई नई चीज बताई, यही चीज आपको बता रहा हूं जो आपने पहले यूज की हुई है, ठीक है, नहीं तो बताइए लेकिन काफी नहीं है, ठीक है। आता हूं यहाँ, और मैं आता हूं यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ इस पे लिखूं कुछ बिना किसी बटन पे क्लिक किए, क्योंकि मेरे को पता है मैं यहाँ लिख कर बटन पे क्लिक करके तो यहाँ कुछ ला सकता हूँ, ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ मैं इस पर रहूं और ये काम हो जाए, ठीक है। मैं आता हूँ, सबसे पहले इनपुट को आईडी दे देता हूँ, मैं कर देता हूँ इनपुट 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इनपुट 3 दे देता हूँ इसको, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं लेट एक्स बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में क्या है, इनपुट 3 डॉट वैल्यू, वैल्यू, ये आ जाए वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इसमें एरर क्यों दे रहा है, अच्छा वो मैं फंक्शन वहां ऊपर वाला याद आ गया,
इसको नाम क्या दूं भाई, लाइव अपडेट, लाइव अपडेट, लाइव अपडेट को कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। और अब मैं चाहता जा रहा हूँ यहाँ पे लिखता जाऊँ कुछ, लिखता जाऊँ वो चीज़ क्या हो जाए मेरे पास नीचे आती जाए। अभी मैंने सिर्फ लेट एक्स के अंदर ये वैल्यू स्टोर करवाई है। अब मुझे जाहिर सी बात है अगर यहाँ लाना है तो कोई एक हेडिंग होगी, मैं एक हेडिंग लाता हूँ H1, और इस हेडिंग को नाम दिया P, कर देता हूँ इसको पैराग्राफ, H2 कर दो चलो। और इस हेडिंग को कर देता हूँ ID इज इक्वल्स टू HD अब HD लाइव, बस HD लाइव कर दिया। HD लाइव याद रखो यार, इतने उल्टे सीधे नाम कर दिए। अब मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, हाँ हाँ सबर, और वो कौन से हेडिंग का नाम क्या दिया था, HD लाइव डॉट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, एक्स के, ठीक है। मैंने कहा ओ भाई इधर इधर इधर, मैंने कहा लेट करो कि एक्स, एक्स जो है मेरे पास वो बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई इनपुट 3, जो इनपुट जो 3 बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। इनपुट पे जो लिख रहा हूं वो वैल्यू एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी HD लाइव डॉट वैल्यू बराबर एक्स के, यानी कि HD लाइव ये जो हेडिंग है इसकी जो वैल्यू है वो, जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे हेलो लिखता हूं, हेलो, और एक मिनट मैंने वैल्यू की स्पेलिंग बेटा विलायू ही लिखा हुआ है, VALU वैल्यू, ऊपर में भी देख लेना भाई, वैल्यू की स्पेलिंग तो नहीं गलत लिखी हुई। और एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय HD लाइव हेडिंग के अंदर ही वर्डिंग दे रहा हूँ, हाँ इनपुट को जरूरत नहीं है अभी, मैं सिर्फ, अच्छा ये फंक्शन में बनाया हुआ है मैंने, फंक्शन कॉल करूंगा तो ही काम करेगा ना भाई। एक मिनट, ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा, पहले मैं ये चेक कर लूँ। लाइव लाइव करवाया हुआ है सीधा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, अच्छा अच्छा, अरे भाई एक मिनट रुक जाओ, वो आज वैल्यू पढ़ पढ़ के ना वैल्यू दोहरा रहे हैं, वैल्यू नहीं, क्या हमने डालना है इनर HTML, या इनर HTML या इनर टेक्स्ट, और इसी चीज को कॉपी करूं, यहाँ लाता हूँ, आ गया, ठीक है। ये इनर HTML में टर्म जो यूज कर रहा हूँ वो गलत है, ठीक है। और इनर HTML बराबर है एक्स के, ठीक है भाई। और एक काम करता हूँ मैं, ये आ गया यहाँ तक, और इसको पहले नॉर्मली प्रिंट करवाता हूँ, ये हो गया कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल पे प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। इसी चीज को पूरे को उठा के डाल देता हूँ कंसोल पे, कंसोल पर आता हूँ और क्लिक करने पे इस इवेंट को लाइव पर क्लिक करने पर आइए, कॉपी, BUTTN बटन, और इस बटन पर आता हूँ ऑन क्लिक, नहीं नहीं मैं ऑन क्लिक के बगैर लाता हूँ बेटा, रुको जरा, सबर करो हाँ, सिर्फ पहले वन बाय वन चीजों को चेक करना है ना, जो इजी चीजें हैं उनको पहले चेक कर लो। यहाँ तक तो काम कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कंसोल पे प्रिंट करके दे रहा है मुझे, इसका मतलब अगर ये कंसोल ना भी करूँ, ऐसे भी दे दूं इस वैल्यू को, डॉक्यूमेंट डॉट इनर उस HTML में ले आऊं डायरेक्ट, ठीक है, तो ये मुझे वैल्यू क्या करेगा, ला कर दे देगा, ठीक है। लाइव अपडेट चलेगा मेरे पास, लाइव अपडेट के अंदर जो इनपुट में वैल्यू होगी डॉट वैल्यू वो उठाएगा यहाँ पर, और ये, लेकिन अब मुझे चाहिए कि मैं जब वैल्यू लिखूं तब वो ऐसा इवेंट लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ आता हूँ,
सिर्फ इतना सा काम है कि यहां आने के बाद मैं करता हूं ऑन की अप, और एक मिनट, नहीं मैं ऐसा, क्या, नहीं नहीं फंक्शन हटा के दे। अच्छा, नहीं, इनपुट और एच डी लाइव फंक्शन तो बेटा जब तक उसको मैं चाहता हूं लाइव ऑन की अप पर मेरे पास ये फंक्शन काम करे। लेट मी चेक। अच्छा, वो इनपुट पे नहीं लगाया हुआ, वाकई मैंने यहाँ लगाया हुआ हेडिंग पर। 127। अब यहाँ मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये चीज मेरे पास लाइव चलेगी, ठीक है। और इसमें ये है, मैं कोई, यहाँ आने के बाद टेक्स्ट को कॉपी करूँ, वहां जाऊं, पेस्ट करूं तो वो पेस्ट हो जाएगा। इसके साथ बटन बना सकता हूं जो क्लिक करे। अब ये छोटी छोटी चीजें इन इस कोड को मैं पुश करता हूं, आप इनकी प्रैक्टिस करें क्योंकि आगे आपके असाइनमेंट सारे इन्हीं से रिलेटेड है। आपको कैलकुलेटर बनाने को मिलेगा, आपको टूडो ऐप बनाने को मिलेगी। टूडो ऐप होती क्या है, वो डेली चीजों के हिसाब से। अब तक मसला ये है आपके पास, आप कोई चीज लिखते हो, इंटर मारते हो, वो वन टाइम आ जाती है। मैं चाहता हूं एक दफा इंटर मारो, एक कार्ड पड़ा हुआ है, इंटर मारो, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, बढ़ता रहे, 10 कार्ड बन के आते रहे। आपको एक ही चीज आती है ना, क्लिक करने पे एक कार्ड आएगा या वो हट जाएगा। मैं चाहता हूँ एक क्लिक करो, एक दफा आए दूसरा कार्ड, फिर मैं कुछ और लिखो, इंटर मारू, नया कार्ड बन के आ जाए, नया कार्ड बन के आए। तो ये मैं चीजें अब पढ़ाता जाऊंगा, असाइनमेंट देता जाऊंगा। अब नया असाइनमेंट आपके पास है, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर बनाने की तैयारी करनी, और जितनी ये चीजें बताई हैं आपने इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी। और अब ये एक फंक्शन जो आपने ऐड किया, ये भी अपनी वेबसाइट में अपने हिसाब से कहीं ऐड करो। बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर होता है, ऐसी जगह पर उन लोगों ने सिर्फ दिया होता है राइट समथिंग, वो राइट करता है, नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है, हवा आ रहा होता है, ठीक है। ये करने के बाद जब वो लिखे कुछ भी एक तरफ और दूसरी तरफ किसी कार्ड में वो चीज लिखती हुई आ रही हो, ठीक है। या आप कोई एक इनपुट फील्ड लो, इनपुट मतलब आप टेक्स्ट एरिया लो, बड़ी सी जगह, आप कुछ भी लिखो, साइड पे मिरर की फॉर्म में उसी का जैसा टेक्स्ट इनपुट बना हुआ हो या कोई डिजाइन बनाओ कार्ड, उसके अंदर वो चीज लिखी हुई आती रहे, आ जाए। जब वो सबमिट करे, क्या करे, सबमिट करे, वैसी चीज का नीचे कार्ड बना हुआ फाइनल होकर आ, तो ये दोनों चीजें खाली हो जाए, नीचे कार्ड आ जाए, फिक्स कार्ड। समझे बात। दोबारा से रिपीट करता हूं असाइनमेंट, कि आपके पास एक टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया मौजूद है, आप उस टेक्स्ट एरिया में कुछ भी लिखो। मैं चाहता हूं यहाँ मिरर हो, यानी कि ये मिरर की फॉर्म में, यानी कि एक ऐसा कार्ड बना हुआ, उसको आप डिजाइनिंग वगैरह दो, आप कुछ भी लिखो यहाँ पे तो वहां पर आता रहे। दो डिव बना, एक टेक्स्ट एरिया दूसरा डिव बना दो, कार्ड बना दो, कार्ड के अंदर वो चीज स्टोर होती रहे, हो गया। जब आप सबमिट करो, कार्ड गायब हो जाए, इनपुट सेंटर में आ जाएगा, जैसे कार्ड गायब होगा उसको आप सेंटर रखोगे, सेंटर उसके नीचे वो कार्ड बना हुआ आ जाए, जो टेक्स्ट इसने यहाँ सेव किया वो टेक्स्ट वहां पर। अब टेक्स्ट की वैल्यू आप इस घुमाओ फिराओ, ये जो डॉट वैल्यू है ना, इसके साथ खेलो, कि डॉट वैल्यू की वैल्यू कहाँ कहाँ से उठा सकता हूँ। अब ये जितना भी काम किया मैंने, डॉट वैल्यू वाला गेम चल रहा है ना, देखो ऊपर इनपुट में वैल्यू रखी, ये नीचे कैसे आ रही है, मैंने असल फंक्शन के अंदर यही तो काम किया है बेटा। मैंने कहा है इसके अंदर जो डॉट वैल्यू है उसको एक्स के बराबर किया, उसको यहाँ ले आया। फिर आपने इवेंट पढ़े, उन इवेंट्स का यूज करते हुए उसको यूज करो, कि किस किस तरह से और कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। क्या, ये लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे हेडिंग में यहाँ आ रहा है, इस हेडिंग को यहाँ दिया हुआ है, हेडिंग को टेक्स्ट को लेफ्ट कर दूं, हेडिंग को मैं स्टाइलिंग लेफ्ट की दे दूं, टेक्स्ट साइजिंग कर दूं, सब कुछ लिखा हुआ आएगा। ये तो यहाँ इसका इस पे तो कोई काम ही नहीं है, आप तो यहाँ आ जाओ ना, आप तो इस हेडिंग को स्टाइल दो, इस हेडिंग के टेक्स्ट को कर दो सेंटर, हेडिंग को आप सेंटर करोगे वो ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएगा, CENTER वाला है, यहाँ से भी हो जाएगा। और ये टेक्स्ट उठाता है, इससे भी हो जाना चाहिए ना, इसको अल्ट दबा के नीचे सेंटर यहाँ पे भी हो जाना चाहिए। अब ये सेंटर हो सकता है तो लेफ्ट राइट मार्जिन सब कुछ देना आता है आपको, वही काम आपने करना है। और उस बेचारे को आपने एक और ऑप्शन भी देना है, कि जब वो लिख रहा हो टेक्स्ट कोई गलती भी हो सकती है, क्लियर का ऑप्शन भी देना है। आप क्लिक करो,
भाई अब वो टेक्स्ट लिख रहा है, कोई चीज गलती भी हो सकती है, वो चाहता है यार इतना लिख दिया, नहीं सही नहीं है, टेक्स्ट को क्लियर करना है, क्लियर का भी ऑप्शन दोगे। क्लियर, सबमिट, दोनों काम होंगे और साथ में मिरर चल रहा होगा। ठीक है, सबमिट का बटन दबाए तो साइड वाला मिरर हट जाए। चलो एक काम करो, साइड वाला मिरर भी हटा दो और ये जो है ना टेक्स्ट फॉर्म, जैसे ही सबमिट करे टेक्स्ट एरिया भी हट जाए, मिरर भी हट जाए, सिर्फ एक कार्ड बना हुआ आ जाए जिसके अंदर उसका लिखा हुआ टेक्स्ट हो। और थोड़ा और हार्ड करें या इतना काफी है? आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा सा इसको हम एरे के थ्रू यूज करना सिखाएंगे आपको, अभी के लिए इतना काफी है। एक दफा से रिपीट कर देता हूं। जैसे ये टेक्स्ट एरिया है, समझो ये वही चीज चल रही है जो आपको असाइनमेंट दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा, ओहो लिखते हुए मिस्टेक होगी, यहाँ एक बटन होगा, क्लियर करूं या क्लियर हो जाए टेक्स्ट। इजी है, ये तो कोड बना बनाया दे दिया, इसी कोड को कॉपी मारोगे सारा ही क्लियर होगा ना उस्ताद। ये भी क्लियर, अच्छा ये चीज देख लेना, मैंने जो कोड दिया उसमें सिर्फ ये क्लियर होगा, आपने ये भी क्लियर करनी है, हेडिंग भी। ठीक है, ये उसको भी क्लियर करना है आपने। क्लियर किस तरीके से होगा? एक ही स्टेप में। क्या मिरर पे लिखा हुआ फिर नहीं मिटेगा ना, बटन के थ्रू करोगे। फंक्शन में तो वो मसला नहीं दिया आपने ना, अब मैं फंक्शन बनाऊं, बहुत तेज है। नहीं नहीं, ये आपने करना है। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया पहली बात कंप्लीट सुन ले। टेक्स्ट एरिया होगा इस तरीके से लिख रहा हूँ, क्लियर का बटन हो, क्लियर दबाऊं, दोनों क्लियर हो जाए, मिरर भी और ये भी साफ। मिरर नाम दे रहा हूँ, एक कार्ड होगा भाई, उस पे लिखता रहा, वो अपना कार्ड देख रहा है भाई, कैसे कार्ड पे पीछे अच्छी इमेज लगाना, स्टाइलिंग देना, टेक्स्ट को स्टाइल देना, काफी सारी चीजें आपने नोट करनी है। जब उसने ये सब लिख लिया अपना काम, देखो लिख लिया काम, क्लियर के साथ एक सबमिट का भी बटन होगा, और ये साथ नहीं देना, ऐसे टेक्स्ट एरिया देना, नीचे बटन देना प्यारा सा। सबमिट पे क्लिक करें, टेक्स्ट एरिया गायब, कार्ड यहां से गायब, एक नया प्यारा सा कार्ड बना हुआ आ जाए, सिंपल सा। ठीक है, एक जबरदस्त सा कार्ड बना हुआ आ जाए स्क्रीन पर, जिसके अंदर आप कुछ भी दे दो, कांग्रेस दे दो और कुछ लगा दो, इवेंट्स लगा दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्या? हाँ जी, वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए कार्ड के अंदर, वो उसका टेक्स्ट रहना चाहिए, बाकी सब उड़ जाए। क्लियर? ठीक है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर